शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को आप सबको सुबह की राम राम। ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आनंद में होंगे, मस्ती में होंगे और प्रभु की कृपा से बहुत खुश होंगे। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, नित्य प्रति की तरह कुछ मोती जो प्रभु की ओर से, माँ भगवती की ओर से, इष्ट देव की ओर से मिलते हैं, आपस में बांटते चले जाना चाहिए। तो आज सुबह सुबह जो ध्यान के समय जो माँ भगवती ने, मेरे इष्ट देव भगवान शिव शंभू ने मुझे प्रदान किया, चलिए आपस में बांट लेते हैं। क्या पता कब किसका कहाँ से रास्ता खुल जाए। प्यारे साथ को, हमने एक इष्ट देव मंत्र दीक्षा के बारे में जो चलाया है सिस्टम, आप ये नहीं सोचना कि हमने चलवाया गया मेरे प्रभु इष्ट के द्वारा, माँ भगवती सरस्वती के द्वारा। हमने अभी एक बात लिखी कि इस इष्ट देव मंत्र दीक्षा से एक विशेष उपलब्धि होगी। क्या होगी वो हम आपको बता रहे हैं, और 100% होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि होने की संभावना है, होगी ही होगी, कन्फर्म। इसमें ऐसा है प्यारे साथ को, जो ये इष्ट देव मंत्र है, दो तरफ काम कर सकता है। एक तो भौतिकता की ओर और एक आध्यात्मिकता की ओर। जो साधक केवल और केवल परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, स्वयं के साक्षात्कार तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि ये सब सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म, जब आप इस मंत्र का जप करने बैठेंगे, करने से पहले आप अपने मानसिक उसे क्या कमांड देते हैं, उस कमांड में ये मंत्र काम करेगा।
इस प्रकृति में आपके लिए सब कुछ विद्यमान है, सब कुछ उपलब्ध है। तो आप इस मंत्र से प्रकृति में से क्या खींचना चाहते हैं, क्या खींच सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। कुछ साधक ऐसे हैं जिनका उद्देश्य लक्ष्य परम ब्रह्म परमात्मा है। तो जब हम उस मंत्र को लक्ष्य करके परमात्मा को याद करेंगे, उसको उपलब्ध होना चाहेंगे, तो सीधा सीधा रास्ता खुलता चला जाएगा और यही इष्ट देव हमारे सब रास्तों के कांटे बाधाएं दूर करते चले जाएंगे। और दूसरा है, अनेकों अनेकों साधक लोग सुखों की अपेक्षा भी करते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन सुखों पर आधारित है, साधनों पर आधारित है। तो जब हम अपने इष्ट देव से सुखों की प्रार्थना करेंगे, उस मंत्र को जपेंगे, तो हमारे इष्ट देव भगवान हमें वो सुख प्रदान करेंगे, सुखों के साधन प्रदान करेंगे। किंतु अगर कोई ये सोचेगा कि मैंने मंत्र ले लिया, अब काम समाप्त हो गया और मुझे अब कुछ नहीं करना, फिर कुछ नहीं होगा। पतंग को जमीन से उठाकर आकाश की ओर उड़ाना होगा। शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, और एक बार पतंग आकाश को छूने लग जाए, फिर हवाएं ही उसको अपने आप ऊपर ले जाती हैं। फिर तो आप कितना ऊंचा उड़ सकते हो, ये आप पे निर्भर है। भौतिकता के द्वार भी खोलता है इष्ट देव मंत्र, आध्यात्मिकता के भी। किंतु कोई ये कहे कि एक ही बार में दोनों द्वार खुलेंगे, ऐसा नहीं होगा। टू बी वेरी क्लियर, आप संसार के किसी भी दुख से मुक्त होना चाहते हैं अकारण, ऐसा नहीं कि किसी को प्रताड़ित करना चाहते हैं, दुख जिसे आपने दुख मान रखा है, वास्तव में हमारी दृष्टि में तो कोई दुख होता नहीं, सब अपने कर्मों का भोग है। किंतु जैसे बीमारी आती है तो उसके निवारण के लिए जब आप उस मंत्र का उपयोग करेंगे, अर्थात अपने इष्ट देव से उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो जो आप जप करेंगे वो कमाई लेकर के आपके इष्ट देव उसके बदले में आपको वो सुख प्रदान कर देंगे। निश्चित करेंगे, 100% करेंगे, आप करके देखिए। और बहुत लंबा समय नहीं देंगे हम कि जन्मों लगेंगे, 10-20 साल लगेंगे, ये सब गुरडम बातें होती हैं, बातूनी बातें होती हैं। कुआं खोदिए, जल निकलेगा, निश्चित निकलेगा। जल थोड़ा गहरा हो सकता है कि नीचे कोई चट्टान लग जाए, किंतु कितनी चट्टान लगेगी, आप अपना प्रयास जारी रखें, जल निकल आएगा। और जितनी जल्दी जल चाहिए उतनी अधिक मेहनत करनी होगी, चाहे वो विषय अध्यात्म का हो या भौतिकता का हो। और जो सच में प्यासे हैं, वो प्रारब्ध को भोगते हुए, हंसते हंसते भोगते हुए, सुदामा जी की तरह अपनी दृष्टि पूर्ण रूप से परमात्मा की ओर लगा के रखते हैं। वो अपनी श्वासों से पूरी कमाई करते हैं परमात्मा की, अध्यात्म की। और यदि सूक्ष्म स्तर पर भी भीतर कोई भाव आ गया कि मुझे संसार चाहिए, तो निश्चित आपको संसार मिलेगा, क्योंकि आपने एक प्रार्थना भेज दी। परमात्मा का एक बड़ा अच्छा विधान है, वहाँ एप्लीकेशन दी जा सकती है, वापस नहीं लौटाई जा सकती। अगर आपने प्रार्थना कर दी है तो आपको सुख तो मिलना ही मिलना है, और जब तक वो सुख भोगा नहीं जाएगा तब तक आगे का रास्ता नहीं खुलेगा, ये भी ध्यान रखना। तो आज अगर कोई बहुत सुखों में जी रहा है, तो उसे अपने इष्ट देव की कृपा के कारण सब सुख प्राप्त है, सब सुख। अक्सर संत महात्मा लोग अपने अपने मार्गों से चलते हैं, अपनी अपनी विधियों से। सभी साधकों को अपना मंत्र दे देते हैं
इसीलिए यात्रा नहीं हो पाती, क्योंकि आपको मिलना तो अपने माता पिता से है, अपने इष्ट देव से है। जब तक हम शिव नेत्र तक नहीं पहुंचते, आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंचते, जब तक हमारे हाथ में कमांड नहीं आती, तब तक अपना अपना इष्ट देव है। और जब हम आज्ञा चक्र पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद इष्ट देव परमात्मा हो जाता है, सर्वशक्तिमान हो जाता है। फिर राम भी वही होगा, शिव भी वही होगा, कृष्ण भी, दुर्गा भगवती भी, सब वही होंगे। किंतु उससे पहले सभी के अपने अपने इष्ट देव होंगे और उन्हें अपने इष्ट देव के चरणों में प्रार्थना करनी ही होगी। बस इतना जो संकेत था हमने आपको दे दिया। और यही इष्ट देव मंत्र आगे चलकर आपके जीवन में गुरु दीक्षा मंत्र भी बनने वाला है। और जिस दिन ये इष्ट देव मंत्र गुरु दीक्षा में परिवर्तित होगा, उस दिन आपकी दिशा बदलेगी, अध्यात्म का सीधा रास्ता निकलेगा। क्योंकि गुरु उस दिन दीक्षा देता है गुरु मंत्र की, जिस दिन आपके भीतर संसार को प्राप्त करने की जिज्ञासा खत्म हो जाती है और सत्य को प्राप्त करने के लिए प्राण तड़प उठते हैं। उस दिन गुरु आपकी सारी कमाई को लेकर आपकी दिशा बदल देता है, आपके ही इष्ट देव से प्रार्थना कर देता है कि प्रभु अब इसकी दिशा बदली जाए, अब इसको आप अपने चरणों की ओर बुला लें। तो गुरु के द्वारा रिकमेंडेशन भगवान कभी रिजेक्ट नहीं करता। तो जिन जिन 30-35 साधकों को इष्ट देव मंत्र दीक्षा मिली है, अब वो किस ओर गति करते हैं, भौतिकता की ओर या आध्यात्मिकता की ओर, ये उन पर निर्भर है। किंतु हमें सब मालूम पड़ता रहता है, जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी हम उसी के अनुसार आगे आपको लेकर चलेंगे। अभी हमारा आपके साथ एक अलग रिश्ता है, उसके बाद एक और अलग रिश्ता बनेगा। उस रिश्ते को हम अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, किंतु जिस दिन बनेगा फिर उस दिन आप पलट जाएंगे, पलटू की तरह पलट जाएंगे। तो अपने इष्ट देव मंत्र को बिना किसी नियम के उठते बैठते चलते फिरते जब आपको मौका मिले जपिए। केवल ध्यान के समय नहीं जपना, बाकी जब जब समय मिले उसको जपिए, कमाई कीजिए, कमाई कीजिए, खूब कमाई कीजिए। और इष्ट देव मंत्र दीक्षा में कोई विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है कि नहा धोकर करना है, बाथरूम में नहीं करना, टॉयलेट में नहीं करना, खाते पीते नहीं करना। हर जगह हर समय आप इसका जप कर सकते हैं। मानसिक की तो करना है, माला की भी जरूरत नहीं है, दीपक की भी जरूरत नहीं है, कोई तस्वीर भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इतना ही स्वीकार करना प्यारे मित्रों। अब थोड़ा भीतर की ओर चला जाए। तो आप में से जो जो चलना चाहे चल सकता है। आज से रात्रि का समय 12 से 2 रखेंगे, क्योंकि ऑफिस लगभग खुल गए हैं और हम देख रहे हैं कि 1:30-2 बजे के बाद साधकों को आराम चाहिए होता है कि वो सुबह अपनी ड्यूटी पर जा सकें। तो उसको देखते हुए हमने सोचा कि लाइव का समय तो 12 से 2 ही रखेंगे, उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे 4 सवा 4 बजे तक। जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है, जो फ्री हैं, वो साधक 1:15 बजे के बाद द्वारा बिना लाइव के साथ बैठ सकते हैं, जैसे उनकी इच्छा। ओम नमः शिवाय प्यारे मित्रों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी।